कुछ नहीं लिखा है तब भी आपको नंबर मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने कहा सबको नंबर दीजिए, फ्री में नंबर मिल रहे हैं। जो भी जिनके भी 18-19 नंबर है सब पास, 15-16 आ रहे थे पास, क्योंकि उनको। हाय एवरीवन, मैं आमोद वर्मा। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ बेटा। जैसे कि भर भर के आपके वो कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ का कब आएगा, मैथ का कब आएगा। लो आ गया, मैथ कंपार्टमेंट कॉपी चेकिंग के बारे में आपको आज फुल जानकारी मिलेगी। ठीक है, फुल, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और बहुत बड़ी बात यह है कि सभी लोग पास हो जाएंगे। यहां पर जो क्या लिखा, 100% कोई नहीं होगा फेल। क्यों? क्योंकि भैया इतनी अब की बार गलतियां मिली हैं कंपार्टमेंट पेपर में, एक दो नहीं, 6-6, 7-7 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए। और किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, फुल डिटेल चाहिए कि सर मैं पास हो रहा हूं या फेल हो रहा हूं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको बेटा एक कांटेक्ट नंबर है जिस पर आपको कांटेक्ट करना है। ये देखिए, ये आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है बेटा, कांटेक्ट नंबर है पंकज सर का। ठीक है ना, उनसे कांटेक्ट करिए। जो भी जानकारी है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मैथ से लेके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो भी आपको चाहिए, जिसके बारे में चाहिए कि सर मेरे नंबर इतने आ रहे, मैं पास हूं क्या हूं, जो भी जानकारी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी है, तो आप इस पर मैसेज करिए। 99 का बैच है बेटा, 99 आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप हर एक टीचर से, हर एक सीबीएसई एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल आपको मिलेगी। जो भी डिटेल है, एक से लेके जितना भी नंबर्स की डिटेल, कोई भी मार्किंग स्कीम से लेके मतलब कहां पर कितने सर मुझे नंबर मिले, तो आपको तुरंत मिले। क्योंकि अभी अभी मैं कॉपी चेक करके आए हैं हम लोग कंपार्टमेंट की। ठीक है ना, सब कुछ पता है, कहां पर कितने बच्चों को क्या क्या नंबर मिले वो भी हम बताएंगे आपको, कहां पर फ्री नंबर मिले वो भी बताएंगे आपको, वीडियो में देखने को मिले। लेकिन और भी जानकारी अगर जो आपको चाहिए तो प्लीज, ठीक है ना। और वीडियो इतना अच्छा बेटा आपको ये मिलने वाला है कि आप लाइक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखना क्या क्या आपको मैं बताने वाला हूं, कहां कहां पर। मैंने एक लाइन नीचे भी लिखी थी कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि आपको फ्री में नंबर मिल रहे हैं। जो भी जिनके भी 18-19 नंबर है सब पास, 15-16 आ रहे थे पास, क्योंकि उनको फ्री में 6-7 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए भाई देखते हैं हम लोग कहां पर फ्री नंबर मिल रहे हैं, क्या है उनके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। कौन कौन सा क्वेश्चन है? ये देखिए, केस स्टडी का क्वेश्चन। ये वाला याद है? सभी सेट में, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सभी कहीं पर बेटा, सभी सेट में क्वेश्चन नंबर 38 फ्री का नंबर है बेटा, फ्री का। क्यों है? क्योंकि इसने गलत लिखा था। क्या लिखा था? ये जो यहां पर आपकी जो ये दी रखी है, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये दो चीजों, ये जो दे रखी थी, ये रॉन्ग था। क्यों? फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी 0.5 था, दूसरे का 0.6, और इनका एडिशन कितना हो जाएगा भैया? 1 से ज्यादा। क्या हो जाएगा भाई? 0.5, 0.6, 1.1। और आपको पता है क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी नेवर बी ग्रेटर देन 1। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो भैया यहाँ प्रोबेबिलिटी कैसे सर आप 1.1, 1 से ज्यादा हो गया, दैट मींस क्वेश्चन क्या था? गलत था। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने लिखकर बोला है फुल मार्क्स टू बी अवार्डेड। क्या करना है आपको? फुल मार्क्स अवार्ड करेंगे यहाँ पर। अगर जो आपने सेट, कोई भी सेट हो, सब में क्वेश्चन कॉमन था, जिस बच्चे ने किया है, अटेम्प्ट किया है, या इस पर नंबर 38 डाल के छोड़ दिया, उसने कुछ नहीं लिखा है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने कहा सबको नंबर दीजिए, और इन्हीं नंबर की वजह से बच्चे पास हो रहे हैं। तो डर नहीं रखना बेटा, 100% आप पास हो जाएंगे। फिर भी अभी डाउट है, कुछ पूछना है तो कांटेक्ट करिए। अभी मैंने बताया कांटेक्ट नंबर पे जाइए, कांटेक्ट करिए। जिस भी एक्सपर्ट से आप बात करना चाहते हैं उनके नंबर आपको दिए जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, क्या सर इसमें क्या दिक्कत, आपको कोई भी डाउट हो तुरंत कॉल करिए और हर एक चीज बताई जाएगी। ठीक है भाई? तो भाई समझ में आया यहां पर क्यों फ्री के नंबर हैं? सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों सेट में बेटा आपको ये चीज फ्री के नंबर मिल रहे हैं। नंबर 4 कितने मिल रहे हैं? 4 नंबर फ्री के मिलेंगे। हो गए भाई? ठीक है ना। दूसरा देखिए, एक सेट 2 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 25। क्या इसमें है भाई? आगे लिखा है
ड्यू टू टाइपिंग एरर। क्या लिखा बेटा? टाइपिंग एरर हुई है। कौन से टाइपिंग एरर? देखिए इक्वेशन x माइनस 8, यहां भी उसने x माइनस 10 लिख दिया है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था? z होना चाहिए था। 3D की इक्वेशन बेटा यहां पर क्या होना चाहिए था? z होना चाहिए था। क्या कर दिया है? x लिख दिया है। टाइपिंग एरर, बच्चे को मिल गए फ्री के नंबर। और सीबीएसई बोर्ड थोड़ा भी गलत है तो बच्चों का कोई खराब नहीं, बच्चों के हित में ही फैसला आएगा बेटा, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर उसने तुरंत कह दिया कि भैया बच्चे ने कुछ भी लिखा हो, क्या करना है? फुल मार्क्स में बी अवार्डेड फॉर एनी अटेम्प्ट, किसी भी अटेम्प्ट पर, कैसा भी अटेम्प्ट किया हो, बच्चे ने क्वेश्चन नंबर डाल रखा है, नहीं लिखा तब भी आपको यहां पर 2 नंबर फ्री के देने हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे यहां पर। बात समझ में आई? तो आपको 2 क्वेश्चन मिल गए यहां पर, जो कि आपको फ्री के नंबर दिए जा रहे हैं। और इन्हीं फ्री नंबर की वजह से मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि 18-19 नंबर पहुंच रहे हैं, बच्चा पास हो जा रहा है। 100% अब की बार पास होगा भाई। 6-6 नंबर फ्री के। सेट 2 वालों की तो मौज हो गई। सेट 1 सेट 3 में ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 नंबर तो मिल रहे हैं। 4 नंबर बहुत हुए बेटा, 4 नंबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ आपको फ्री में मिल रहे हैं। और सेट 2 में तो 6 नंबर मिल रहे हैं। क्या बात है भाई। तो इसीलिए मैंने वो लिखा था कि सभी पास होंगे, कोई फेल नहीं होगा। फेल वही होगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है, जिसने कुछ भी नहीं लिखा है। जिसने कुछ भी नहीं लिखा वो फेल होगा। और बाकी तरीके आपको बताए गए थे, मल्टीपल चॉइस कैसे करने हैं, ABCDC या जो भी लिखना, लिखने का तरीका सब बताया, जिस बच्चे ने ये किया है। और बहुत बच्चों की कॉपी में मुझे मिला भी था, बहुत बच्चों ने CCCC केवल लिखा है, ठीक है ना। तो वो चीजें दिक्कतें नहीं हो जाती, हम लोगों को भी चेक करने में आसान रहता है। भाई अगर जो थ्योरी में बच्चा 15-16 नंबर ले आया है, 11-12-13-14 ले आया, और मल्टीपल चॉइस उसके भी कुछ सही हो गए हैं, तो फाइनली वो भाई 4-6 नंबर तो फ्री के हैं, मिला के तुरंत पास। तो अब की बार बहुत सारे बच्चे पास हुए थे कंपार्टमेंट के पेपर में, बहुत ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, और रिजल्ट एकदम तय है, बहुत अच्छा आने वाला है। जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, ठीक है ना। बाकी एक क्वेश्चन और आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये तो आपके फ्री के नंबर हुए, और कहां कहां आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिले, जरा उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। आइए देखिए, बहुत बच्चों का कमेंट आया था, जो बच्चे कॉल किए थे, 1-2 बच्चों ने कॉल भी किया है, उनको पता होगा, मैंने वो सारी चीजें बताई। और अगर जो उसमें भी कोई डाउट है तो फिर से कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पर क्या दिक्कतें हैं, और सब बता दूंगा बेटा, आप पास होने वाले, फेल होने वाले कहां पर, आगे जो आप पूरा सोल्यूशन मुझे बताया कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया है, आपको बता दिया जाए कि क्या आपके नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप कॉन्टेक्ट करिए और हर एक जानकारी को प्राप्त करिए। देखिए अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चे कह रहे थे, बहुत बच्चों का मैसेज आया था, सर इस वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, बस दिक्कत क्या हुई, एक चीज आ गई, ये वाला cos x टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि पता है जब वेरिएबल टू पावर वेरिएबल होती है तो इसका डिफरेंशिएशन लॉग लेके किया जाता है, नॉर्मल तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, तो मुझे लॉग तो लेना ही पड़ेगा। अब लॉग लेने के लिए अब कैसे करते हैं सर, तो देखिए मार्किंग स्कीम में बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या बताया है कि बच्चे का अगर जो cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सही है 1 नंबर, cos स्क्वायर x का सही है 1 नंबर, cos स्क्वायर x स्क्वायर का सही है 1 नंबर, और इसका अगर जो सही है तो 1.5 नंबर आपके बेटा है, इसके कितने हैं, 1.5 नंबर है। तो बाई चांस आपका ये गलत हो, और आधा नंबर क्या है बेटा, आधा नंबर आपको मिल रहा है क्वेश्चन को एक लाइन में लिखने का, आंसर को एक लाइन में लिखने के लिए आधा नंबर आपको वहां मिल रहा है। तो टोटल आपके कितने नंबर के थे, 5 नंबर। कितने नंबर बेटा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन था। तो यहां पर जरूरी नहीं कि आप सर मैंने तो ये आंसर ही गलत हो गया तो क्या सर नंबर 0 मिलेंगे, नहीं, स्टेप मार्किंग है बेटा, आपके हर एक स्टेप के नंबर मिलेंगे। कौन सा स्टेप, मैंने जो बता रखा है ना, एक एक क्वेश्चन का जो भी आपने डेरिवेटिव किया है उन सब का नंबर मिलेगा आपको, सब जगह मिलेगा नंबर। और बाई चांस ये गलत हो गया तो ठीक है सर, यहां से 1.5 नंबर गया, जाने तो ये 3 नंबर तो मिल गए आपको, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी यहां पर आपको डिटेल अगर चाहिए तो कांटेक्ट करिए, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, जहां जहां पर कोई दिक्कत है पूरा आपको बाइफर्केशन किया जाए, कहां पर क्या क्या नंबर आपके मिले हैं, एक एक कहां पर आधा नंबर मिला है, कहां पर 1 नंबर मिला है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली। हाँ एक क्वेश्चन जैसे बेटा आपका एलपीपी का था, कौन सा था, एलपीपी का, जरा ध्यान दीजिए। एलपीपी वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर
यहाँ पर जो बेटा आपका ग्राफ था, ग्राफ हमारा 2 नंबर का है। कितने का है? 2 नंबर का। अब ग्राफ में कैसा भी ग्राफ बना हो, आपने मान लिया शेडिंग नहीं अच्छे से कर पाए, लेकिन बनाया है बेटा, शेडिंग हो सकता है कहीं पर ना हो पाई हो सही से, हो सकता है आपका जो बाउंड्री रीजन कोई और हो, लेकिन आपने लाइन बना दी है, तो 2 नंबर में 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएगा, 100%, जीरो नहीं किया जाएगा। तो एलपीपी का क्वेश्चन का जो आ गया और आपने ग्राफ पे लाइन खींच दी, तो 100% जीरो नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर मार्क्स। 1 नंबर 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन था हमारा, 1 नंबर का टेबल बनाने वाला था। कौन सा था? कॉर्नर पॉइंट लिख के टेबल बनाना, वहां 1 नंबर। मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो मैक्सिमाइज के लिए आपको वो 1 नंबर का था। 2 नंबर का आपका ग्राफ था, तो जिसका ग्राफ सही 2 नंबर, और अगर जो आंसर भी सही है तो 3 नंबर मिलेंगे। नहीं जिसने टेबल बनाई है, लाइन बनाने की इक्वेशन वगैरह लिखी है, वो सब किया है, तो 2.5 नंबर तो 100% मिल ही जाएंगे। और अगर जो थोड़ा बहुत गलत तो थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर हो सकते हैं, नहीं तो लगभग आपको नंबर मिलने वाले हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन तुम्हारा है, देखिए इसको करें, इसको किसी को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी बच्चे किए हों। यहाँ पर क्या था? सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था। मोस्ट ऑफ वन सॉल्व करे, इसमें आपको 2 केस बनाने थे। कौन सा? एक नन ऑफ देम एंड एक कोई एक सॉल्व करा, 2 केस थे। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक 2.5 नंबर थे। कितने थे? 2.5 नंबर। 1 नंबर था हमारा किसका? नन ऑफ देम का। 1.5 नंबर था कोई एक, 1 ऑफ देम, ठीक ना भाई। उसको फिर आधा नंबर था क्वेश्चन का आंसर लिखने का। तो ये था अलग अलग, जितना भी, जरूरी नहीं कि आपका पूरा आंसर, सर आंसर मेरा नहीं है, कोई बात नहीं, बीच में स्टेप तो सही है, जीरो नहीं होगा, मैंने बताया नंबर मिलेंगे। और कंपार्टमेंट की कॉपी लीनियंट चेक हुई है, ये भी भाई छोड़ दिया, हार्ड नहीं चेक हुआ, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड कहा है कि भैया अब पास कर दो इनको, अब पास कर दो, फेल नहीं करना है। कुछ बच्चों ने इंप्रूवमेंट वाले फॉर्म डाले, बहुत बच्चों के 65-70 भी नंबर आए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि पेपर बढ़िया था, आसान पेपर था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, वेरिएशन होगा सेट 1 सेट 2 सेट 3 में, लेकिन लगभग बढ़िया था। और रिजल्ट के हिसाब से भी मुझे लग रहा बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो घबराना नहीं है, सबके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है भाई। और अगर जो बात की जाए, जो ये क्वेश्चन था, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, कोलिनियर पॉइंट है, तो बहुत बच्चों ने क्या, देखो एक तो तरीका क्या तुम्हारा था, आपका वेक्टर का है ना बेटा, लाइन का है, 2 लाइन कोलिनियर होंगी तो क्या होंगे? a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल होते ना, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर पैरेलल की कंडीशन लगा दिया हमने, वहां से आपको निकालना था लैम्डा की वैल्यू। बहुत बच्चों ने क्या किया, 3 पॉइंट दिया है, डिटरमिनेंट मेथड लगा दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिया, वो भी एक तरीका, लेकिन बट तरीका तो गलत हो सकता है, क्योंकि एरिया तो बेटा 2D है और ये पढ़ किस में 3D 3 पॉइंट है, तो आपको, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट लगा दिया कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दें, कोलिनियर है, ठीक है, उसको भी गलत नहीं कहा गया है, नंबर मिल गए, लेकिन तरीका सही था लाइन वाला भाई, क्योंकि ट्रायंगल हमारा 2D का है ना बेटा, आप वहां पर कैसे लगा देते, लेकिन जब जिसने बच्चे लगाया तो नंबर कटे नहीं है, नंबर मिल गए हैं, क्योंकि बच्चे ने कॉन्सेप्ट लगाया, लैम्डा की वैल्यू निकाला है, तो ठीक है। और अगर जो लैम्डा की वैल्यू कुछ हो रहा है बीच में सही, तब भी नंबर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिले हैं, इस चीज का ध्यान रखना, यानी बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। एक था आपका क्वेश्चन शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना था, क्या निकालना था बेटा? शॉर्टेड डिस्टेंस, और लाइन थी पैरेलल, बच्चों ने इसकी लाइन लिख दिया, अब क्या करें सर? तो वहां पर जिस बच्चे ने क्या किया था, a2 - a1 निकाला था, जिस बच्चे ने a2 - a1 निकाला, क्या निकाला? a2 - a1 तक ये कुछ भी वैल्यू निकाली होगी, मतलब जो भी लाइन है उसको पहले में लिख के a2 - a1 वैल्यू निकाल दिया है, तो वहां तक आपके 1.5 नंबर थे, क्या थे बेटा? 1.5 नंबर, यानी वहां भी कुछ ना कुछ नंबर मिले, ऐसा नहीं कि आपने सर हमने तो स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब क्या हो, कोई बात नहीं, स्क्यू लाइन से लगा उसको काट दिया जाएगा, लेकिन ऊपर जो तुमने कुछ स्टेप किए उनके नंबर मिलेंगे, जीरो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी वो हटा दीजिए सर क्या नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बेटा। और ये वाला देखिए, इनवर्स वाला आ गया, और 100% हर बार आता, पीडीएफ में बताया गया था कि यही आएगा बेटा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, और आया। यहाँ पर क्या था, जिस बच्चे ने ए इनवर्स निकाला है, कहां तक? पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी थी, फिर एडजॉइंट निकाला होगा, फिर ए इनवर्स निकाला होगा, तो कोफैक्टर एडजॉइंट का हमारा यहाँ पर बेटा 2.5 नंबर था, कितना था? 2.5 नंबर था, और आधा नंबर था ए इनवर्स का, 3 नंबर तो यही थे, 3 नंबर तो ए इनवर्स निकालने थे इस वाली मैट्रिक्स का केवल, बस जो हमारे 2 नंबर थे वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब इस इक्वेशन में कुछ एक कॉन्सेप्ट था, ये जो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ए का ट्रांसपोज आ रही थी, ए का ट्रांसपोज आ रही थी, तो यहाँ पर कंडीशन लगाना था, जब हम लोग एक्स मैट्रिक्स निकालते तो क्या आता है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी मैट्रिक्स, ये आधा नंबर इसका मिल जाता आपको। फिर आधा नंबर कहां से मिला? इसको लिखा भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इनटू बी। अब ए इनवर्स आपने ऊपर निकाला ही था, वो वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना था, आधा नंबर यहाँ का था, 1 नंबर हो गया, और 1 नंबर आंसर लिखने का था, ठीक ना। तो ये पूरा ये आपकी मार्किंग थी, एक क्वेश्चन। बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो मैं बता चुका हूँ बेटा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सर बताएंगे क्या करना है, ठीक है ना, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ऐसे बेटा लगभग आपके पेपर बहुत अच्छा था, और जैसा बताया गया आपके फ्री नंबर
लीनियट कॉपी चेकिंग है, सभी को लगभग पास किया गया। हमारे यहाँ सेंटर पे जो भी बच्चे, जो भी टीचर चेक है, सब बहुत अच्छे से चेक किए हैं। लगभग वही बच्चा फेल हुआ है, आपको एकदम कंफर्म बता रहे, बच्चा वही फेल हुआ बच्चा जो कुछ नहीं लिखा है, उसने केवल मल्टीपल चॉइस किया। उसमें भी अरे कभी ऐसे ऐसी भी कॉपी मिले जिसने लग रहा है जबरदस्ती पेपर दिया है भाई, केवल मल्टीपल चॉइस 3-4 लिखे हैं बस, उसके बाद ब्लैंक कॉपी। अरे क्या मतलब है यार, अगर जो आप कंपार्टमेंट की फीस भरे हो, पेपर दे तो कुछ तो करते हैं। टीचर वहां पास करने जाता है बेटा, पूरे मन से गया था कि पास करेंगे। अब बच्चे कुछ नहीं लिखे, कैसे पास होगा? अगर जो आपने लिखे हैं, अटेम्प्ट किए हैं, तो इस मार्किंग पा करके बेटा आप 100% पास हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, जैसे रिजल्ट आएगा आप देख लेना, आप पास हो जाएंगे। तो भाई और कोई अगर जो आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चंस को लेके, सर मुझे ये डाउट है या कहीं पर है, तो कांटेक्ट करिए। बाकी चीजें हमने डिस्कस करवा दी हैं, और भी बहुत सारी चीज अभी इसमें हैं। बहुत सारी चीज आपको तुरंत पता चल जाएगी मैं पास हो पा रहा हूं या फेल हो रहा हूं। आप जैसे हमें बताएंगे सर हमने ये किए, मैं आपको तुरंत बताऊं यहाँ पर इतने मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पर इतने मार्क्स मिलने वाले, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना? तो एक बार कांटेक्ट करिए जिसको भी चाहिए, और जिसको विश्वास कि नहीं मैं पास हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इंतजार करिए रिजल्ट का, और अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो यहीं तक जानकारी है आपके पास। थैंक यू बेटा, और खुश रहिए और अच्छे से मेहनत करिए, आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करिए। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।